हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान। चलिए हम 30 जून यानी 30 जून 2021 का करंट अफेयर सेशन करते हैं। आपको दो काम करने हैं अपने लिए, प्लीज़ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि एक तो हर वीडियो को विदाउट मिस किए हुए कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए, बहुत ध्यान से एंड तक वॉच कीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। और एक QCL को सब्सक्राइब कर लें, जितना कंटेंट अभी तक बना है वो आपको मिले और जो कंटेंट बनता जाए उसके अपडेट्स भी मिलें, इसलिए बेल आइकन को हिट कर लें। तो इसीलिए चलिए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया है 29 जून को। कब मनाया गया है? 29 जून को। प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर यह मनाया जाता है। वैसे सामाजिक आर्थिक योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। और एक और मनाया गया है 29 जून को ही इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिकल, ये भी मनाया गया है 29 जून को। दोनों आप याद रखिए। क्वेश्चन है, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ये बुक किसने लिखी है। तो पॉलिसी मेकर्स जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ये बुक लिखी है कौशिक बसु ने। किसने लिखी है? कौशिक बसु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पैनल यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। तो अभी ग्रीस। जी हाँ, ग्रीस अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस पैनल में शामिल हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पैनल जो है ये है क्या? तो ये है कि जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में देश होते हैं, वो सौर ऊर्जा को यानी सोलर एनर्जी को क्या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकें, उसकी जो सोलर लाइट है उसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकें। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव यानी गुरुग्राम में। और अजय माथुर इसके हेड हैं। और इसमें अभी ग्रीस शामिल हुआ है और ऑलमोस्ट 120 से ज़्यादा देश जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में आते हैं वो से ज्वाइन कर चुके हैं। अब ग्रीस शामिल हुआ है। तो क्रियाकोस मित्सोताकेस ये इसके प्रेसिडेंट हैं और एथेंस कैपिटल है, यूरो करेंसी है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व यानी उष्णकटिबंधीय उद्यान, भारत का पहला उष्णकटिबंधीय उद्यान, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता उद्यान। बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो भारत का पहला जैव विविधता उद्यान यानी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व ऑफ इंडिया, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी रिजर्व ऑफ इंडिया कहाँ बना है? तो उत्तराखंड में। जी हाँ, भारत का पहला जैव विविधता उद्यान बना है अभी उत्तराखंड में। इसमें क्या होगा, अलग अलग राज्यों के पेड़ लाके, जो अलग अलग राज्यों के जो पेड़ों की प्रजातियां हैं उन्हें लाके इसमें लगाया जाएगा, जिससे हर प्रजाति के पेड़ वहाँ देखने को मिल सकें और जो है एक ही जगह मिल जाएं, ये बड़े पैमाने पर। तो ये बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है भारत का पहला, ये उत्तराखंड में अभी स्थापित हुआ है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है ऑफिशियली? देहरादून। देहरादून में कौन सी झील बताइए मैंने आपको? सूर्यधर और सोंग डैम भी है, ठीक है। और यहाँ पर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ आपको बताया था मंकी सेंसस करवाया था हरियाणा में इसने। और जो है समर कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? गैरसैंण। क्या है समर कैपिटल? गैरसैंण। उत्तराखंड ने मनरेगा के तहत जो रोज़गार 100 दिन का मिलता था उस एम्प्लॉयमेंट को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट को कितने दिन का कर दिया है? 150 डेज़ का, याद रखना ये बात। और उत्तराखंड में अभी बताया है कि पहला बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बन रहा है इंडिया का,
फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की बात हो गई। तीरथ सिंह रावत ये चीफ मिनिस्टर हैं और बेबी रानी मौर्य ये कौन है, ये गवर्नर। कल भी बताया था जिम कॉर्बेट और अब राजा जी नेशनल पार्क पूरे साल खुलेंगे, ये ऐसा डिसीजन किसने लिया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और उत्तराखंड इसका जो नैनीताल में हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस सबके बताए मैंने, इसके कौन है रिवाइज कीजिए। और देखिए एक बात और, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में होप पोर्टल, दृष्टि ऐप ये सब लॉन्च हुए थे। होप पोर्टल की कल की वीडियो में फुल फॉर्म बताई है मैंने, याद कीजिए वहाँ से। अच्छा, उत्तराखंड की बात करूँ, बेरोजगार युवाओं को समान अवसर के देने के लिए प्रदान करने के लिए आया था ये होप पोर्टल। वसीम जाफ़र यहाँ की जो क्रिकेट टीम है उसके कौन है, कैप्टन है। और उत्तराखंड में गोल्डन बर्ड विंग ये पहली तितली मिली जो बहुत बड़ी तितली है भारत की। और उत्तराखंड की बात करूँ तो वेस्ट टू एनर्जी पहल यहीं पर शुरू हुई। और ई ग्रंथालय यानी ऑन लाइब्रेरी है ये भी बनी उत्तराखंड में। ये तमाम चीज़ें कहाँ हैं, उत्तराखंड में हैं। और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट का तो बता ही दिया, इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। अच्छा, जितने भी देवी देवताओं के नाम है अगर वो लगा हुआ है तो समझ जाइए उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की बात करूं, हरेला पर्व और फूलदेही त्योहार यानी महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करूं तो फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना भारत का फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ इंडिया रानीखेत में। और हल्द्वानी में क्या बना, फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया, कल बताई थी ये चीज़ें भी। और उत्तरकाशी में क्या बना, बना था उत्तरकाशी में बना था, कल बताया था आपको, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया। ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं, उत्तराखंड के हैं। तो ये तमाम आप याद रखेंगे, ठीक है, भूलिएगा मत। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को किस देश के विराची नेशनल पार्क में देखा गया है। तो विराची नेशनल पार्क ये है कंबोडिया में। और यहीं पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है विराची नेशनल पार्क में। अब ये कंबोडिया में है तो इसके प्रेसिडेंट का नाम आप खुद देखेंगे। कैपिटल यहाँ की क्या है, नोम पेन। और कंबोडियन रियाल ये करेंसी है। प्रेसिडेंट का नाम आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। वैसे हुसैन है लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप पूरा नाम देख के मुझे जो है लिख के भेजें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात, किस राज्य सरकार ने भी जोग जलप्रपात के उद्धार का निर्णय लिया है। तो जोग जलप्रपात ये श्रावती नदी पर है और कर्नाटका में है। 185 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से इसका इम्प्रूव करवाया जाएगा, इसका उद्धार करवाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब कर्नाटक के चीफ जस्टिस कौन है ज़रा रिवाइज कीजिएगा। बेंगलुरु कैपिटल वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैं वीडियो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स हाई कोर्ट्स का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। एक वीडियो में सब कवर करवाया है वो, और 12-13 में बनाया है वो वीडियो, 13 में बनाया शायद, ठीक है, इसी माह की यानी इसी मंथ की। तो अब देखिए ये कर्नाटक की बात है। तो बेंगलुरु कैपिटल वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला गवर्नर। और आपको बता दिए जोग जलप्रपात कहाँ है, तो जो श्रावती नदी पर। कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर पर है। और अलमाटी डैम, अलमाटी बांध कहाँ है, कृष्णा रिवर पे है, और ये दोनों कर्नाटका में है। अंशी नगर होल, बनरकाटा, बांदीपुर और कुद्रेमुख ये सब नेशनल पार्क कहाँ है, ये कर्नाटक में है। डोलू कुनीता यक्षगढ़ ये 2 फेमस डांस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। मेघ संदेश और एप्टा मित्रा ऐप ये दोनों कर्नाटक में लॉन्च हुए। अच्छा, कर्नाटक में नकारा सम्मान योजना ये चल रही है। बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश हुए बुनकरों के लिए, नकारा सम्मान योजना। हुबली बहुत फेमस शहर है वहाँ का।
हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है और प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का पहला पेशेंट यहीं पे ठीक हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर को यूज़ करने का निर्णय किसने लिया है? तो अभी यूएई, जी हाँ, यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी ने ये निर्णय लिया है कि कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब यूएई की कैपिटल अबू धाबी में कोरोना वायरस का पता कैसे लगाया जाएगा? विद यूज़ ऑफ फेस स्कैनर, ठीक है। वैसे कंबोडिया का मैं एक बात बता दूं, आप क्या पता ना ढूंढ पाएँ, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर हैं कंबोडिया के और इन्हीं का नाम आता है जब भी कोई बात होती है, कंबोडिया का क्वेश्चन कोई आता है और उनका नाम मैं बता दे रही हूँ, कभी ना ढूंढ पाएँ। हुन सेन, क्या नाम है? हुन सेन, तो हुन सेन नाम है उनका, ठीक है, ये याद रखना, इसलिए कभी ना समझ में आया हो और ना पता लगा पाएँ तो। अच्छा, क्वेश्चन देख लें, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभी कौन सी कंपनी क्लीन एनर्जी बिजनेस बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? यानी कौन सी कंपनी स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बढ़ाने के या नया, क्या कहेंगे, नया स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि नया कारोबार बना रही है, तो नया स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी बिजनेस बनाने के लिए या कारोबार बनाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल में करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कौन करेगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के नए डायरेक्टर जनरल यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल या क्या कहेंगे विशेष महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए विशेष महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो न्यू स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बने हैं प्रवीण सिन्हा। जी हाँ, प्रवीण सिन्हा स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बन गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पी सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया है? तो पी सहदेवन इनकी अध्यक्षता में एक मछुआरों की देखभाल के लिए एक समिति का गठन ये किया है केरल राज्य सरकार ने। केरल ने किया है, तो केरल में शांत घाटी है, साइलेंट वैली, और उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी। आपको बताया था कल भी, वैली ऑफ फ्लावर्स। केरल में क्या बताती हूँ मैं आपको, पेरियार नेशनल पार्क है। अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कल एक फ्रॉग्स की क्या बताया था आपको, यूप्लेटिक्स नाम की एक प्रजाति पाई गई थी मेंढक की, और अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था। अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, पम्बड़म शोला, मध्य केकटक शोला, ये सब नेशनल पार्क किसके हैं? सब ने ये केरल के हैं। और केरल की बात बताती हूँ तो आपको यहाँ के फेस्टिवल्स बताए थे, थय्यम, त्रिशुपुरम, ओणम और कौन सा, मकर बिलक्कू और बिसु नववर्ष उत्सव। कौन सा है नववर्ष? बिसु उत्सव, ये और शबरीमाला उत्सव, ये सब केरल के हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और उन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या नाम है इनका? पिनरई विजयन, और पिनरई विजयन है। और हाँ, केरल में एक और योजना चल रही है, परिवर्तनम योजना, मछुआरों के लिए, ये भी आपको याद रखना है। केरल में के फोन प्रोजेक्ट गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए शुरू हुआ, यानी तिरंगा पहल, रैपिड टेस्टिंग के लिए, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये सब, और कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट को सर्विस देने के लिए, ये सब के सब ये शुरू हुए केरल में, तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने अभी जेरेमी किसर को कंप्लेन ऑफिसर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है? तो जेरेमी किसर
जेरेमी किसर ये पहले शिकायत अधिकारी बने हैं भारत के। कौन बने? पहले शिकायत अधिकारी, सॉरी पहले नहीं, नए शिकायत अधिकारी भारत के, यानी भारत के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। और किसने अपॉइंट किया? किस कंपनी ने? ट्विटर ने, यानी ट्विटर ने जेरेमी किसर को नियुक्त किया है भारत के नए शिकायत अधिकारी। ट्विटर, और ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, यानी रिजाइन कर दिया है? तो स्टीफन लॉफवेन, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे ये, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन विश्वास मत हार गए हैं, यानी विश्वास मत जो आया था उसके इनके खिलाफ इनके लिए जो विश्वास मत आया था उसको हार गए, वो अविश्वास मत में बदल गया। और उसको हारने के बाद अब स्टीफन लॉफवेन ने त्याग पत्र दे दिया है, यानी रिजाइन कर दिया है। ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। स्वीडिश क्रोना ये करेंसी है और स्टॉकहोम कैपिटल है। नए प्रधानमंत्री यानी न्यू प्राइम मिनिस्टर जो भी स्वीडन के बनेंगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF में इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप यानी ISSF में, तो ISSF वर्ल्ड कप में राही सरनोवत ने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी राही सरनोवत ने ISSF यानी ISSF वर्ल्ड कप में जीता है गोल्ड मेडल। किसने? राही सरनोवत ने। और राही सरनोवत ने किस में जीता है गोल्ड मेडल? तो ISSF वर्ल्ड कप में, यानी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप में जीता है गोल्ड मेडल। किसने? राही सरनोवत ने। याद रखना होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, ये किस देश में स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क खतरे में है ये, यानी येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, ये किस देश में है? तो ग्लोबल वार्मिंग के रीजन यानी कारण, ड्यू टू रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग येलो स्टोन नेशनल पार्क खतरे में है, डेंजर में है, यानी डेंजर जोन में है। तो ये किस देश में है? तो ये है USA में। जी हाँ, USA में है। कौन सा? येलो स्टोन नेशनल पार्क। याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा खतरे में है, यानी कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। अब अमेरिका की बात है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, कौन सी बुक लिखी है? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो श्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, इंडो अमेरिकन है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? स्मार्ट ऑन क्राइम, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और ट्रुथ बी होल्ड, ये 3 बुक इन्होंने लिखी हैं। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया किसने? अमेरिका ने। कल बताया था कि कोरोना वायरस के सभी जो कोरोना फैमिली के सभी वायरस, सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बना ली है अमेरिका ने सक्सेसफुली। और WHO से ऑफिशियली कौन से देश ने रिलेशन ख़त्म कर दिए? तो अमेरिका ने ख़त्म कर दिए। अच्छा, अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारक बिल भी पास कर दिया है। कोई भी किसी स्मारक को क्षति पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ जुर्माना और उसे सज़ा हो सकती है। अमेरिका की बात करूं तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया और अमेरिका के बीच? वज्र प्रहार जो इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई, युद्ध अभ्यास जो राजस्थान के बीकानेर में इस बार आयोजित हुई, पास-एक्स जो है पिछले साल इंडिया पास-एक्स जो हुई वो कहाँ हुई? इंडियन ओशन रीजन में, अमेरिका और भारत ये अपने इंडिया के बीच। और इसके अलावा जो होती हैं वो कौन सी होती है? कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये भी होती हैं दोनों। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरी मेहनत को सफल बनाएं, मेहरबानी करें और पूरे वीडियो को वॉच करें, कंप्लीट और ध्यान से वॉच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है? यानी किस देश को अभी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है या डाला है? किस देश को
FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो फिलीपींस को। आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि बहुत टाइम से पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है और निर्णय लिया है कि ये भी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम, कितना टाइम ये पता नहीं। ठीक है, तो ये FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को पहले से डाल रखा था, जिसका अभी 2 दिन पहले ही बताया कि इस समय और बढ़ा दिया गया है। और अब फिलीपींस भी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में डलने का मतलब क्या है? ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो इसमें उन देशों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग दोनों को रोकने में, यानी टेरर फंडिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को या फिर दोनों को रोकने में असमर्थ हैं, उन्हीं देशों को डाला जाता है FATF की ग्रे लिस्ट में। मैंने आपको 2 दिन पहले FATF का हेडक्वार्टर, इसका 1989 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और इसके जो है CEO का नाम बताया है। आप मुझे इसका हेडक्वार्टर, CEO का नाम कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको उसका भी नाम बता दिया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना, कंबोडिया का। लेकिन अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपको बताना है कि जो FATF है उसके CEO और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और CEO कौन है। तो ये बात है और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।